प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 450 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ। वो बिल्कुल सामने तक जो आपको दिखाई दे रहा है रोड के, वहाँ से ये ज़मीन शुरू हो जाती है और रोड से पूर्व साइड में ये ज़मीन पड़ती है। ये इसका गेट रहेगा और इस साइड जो ये रास्ता है ये उत्तर से दक्षिण की ओर सामने चला जाता है। वीडियो काफ़ी लंबी रहेगी। जितना भी खेत में सामान है, जैसी भी ज़मीन है, पूरी की पूरी का मैं आपको मुआयना आज करवा दूंगा। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, इस साइड में भी हम बाद में ट्रैक्टर लेके आएंगे। और अब हम चल पड़े हैं पूर्व की ओर, जहां आगे मकान है। और ये जो आप देख रहे हैं इस साइड, ये उत्तर में पड़ता है। यानी जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो ये उत्तर साइड का सीन है, जिसमें बेरी का बाग लगा है। 72-73 बीघा के करीब ये ज़मीन है। अच्छा खासा बाग है, ऑर्गेनिक है, कोई सपरा वगैरह किसी तरह का इसमें नहीं होता। बेर में काफ़ी मिठास है। और ये जो प्रारंभ में आपने रोड देखा था वो उत्तर से दक्षिण था, और उस रोड से हम पूर्व की ओर अंदर बढ़ रहे हैं और ये उत्तर का भाग है। इसके अंदर भी घुसेंगे। दक्षिण जो साइड है, यानी पूर्व में जाते हुए जो राइट की तरफ है, वो भी दिखाऊंगा। और पूर्व में जहां आपको मकान दिखेगा उसके पीछे भी हम ट्रैक्टर लेकर के चलेंगे। तो जितनी भी ज़मीन है उसका पूरा का पूरा मुआयना, रेट, उसकी गुणवत्ता, पानी, फसलें, सब पर जो है आज विस्तार से मैं प्रकाश डालूंगा। ये आ गए हैं हम मध्य में, जहां ट्रैक्टर का सारा साजो सामान रखा हुआ है। 5 ट्रैक्टर, सारा का सारा सामान, प्लेन करने वाली मशीनें, रूटावेटर, कल्टीवेटर। मतलब अगर आप यहाँ आकर के देखेंगे तो लगभग 60 से 70 लाख रुपए का जो है आपको यहाँ वो सामान मिलेगा, जिसे लाने में लगभग 1.25 करोड़ या उससे ज़्यादा भी आपका पैसा लग सकता है। और वो भी अगर सामान ज़मीन के साथ आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा भाव में आपको मिल जाएगा। तो साथियों, ये यहाँ इसमें बहुत ही सुंदर मकान बना हुआ है। बिल्कुल अंदर से मार्बल वगैरह लगा कर के सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये मध्य में जो है मकान है। और ये जो आप मेरे अब राइट साइड में देख रहे हैं जाली में, ये वो बेरी का बाग है जो प्रारंभ से आता है। ये आप देख सकते हैं इस ज़मीन का मध्य भाग। और अब हम जो है इस मकान के ऊपर चढ़ के चारों तरफ का जो है व्यू देखेंगे। ज़मीन बिल्कुल प्लेन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये आप देख सकते हैं 5-5 ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर वाली जेसीबी है, प्लेन करने वाली मशीनें, सब कुछ है इसमें। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ज़मीन के लिए हो और आपको उसकी कमी अनुभव हो। तो ये देख सकते हैं 4-5 के करीब जो है इसमें ट्यूबवेल लगे हुए हैं। और अब हम इस मकान के जो ऊपर चढ़ने की ये सीढ़ियां हैं, इनसे ऊपर चढ़ रहे हैं। मैं लगभग 19-20 मिनट के करीब ये वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसमें यहाँ आपको आने की ज़रूरत ना पड़े। अर्थात आप जहाँ बैठे हैं वहीं से आपको सब चीज़ों का पता लग जाए। ये छत है और इसके भी ऊपर चढ़ने का जो है फिर एक और सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये पीछे का हिस्सा है, यानी मकान के भी पूर्व दिशा में। ये जो लाइन जा रही है, बिल्कुल लास्ट में भी इसके एक रास्ता लगता है। ज़मीन के पीछे ग्रेवल कंकरिया रोड है और आगे जो है पक्का डामर रोड है। ये देखिए दूर तक चला गया। वो सामने जो है वो भी ट्यूबवेल है। जब हम ट्रैक्टर लेके इसके अंदर तक जाएंगे तो आप उसको भी देखेंगे। और वो जो सीमा है आप वो देख सकते हैं, वो दक्षिण की सीमा है, ये पूर्व का हिस्सा है। और पश्चिम दिशा से हमने इस खेत में प्रवेश किया था। ये इसका पूरा का पूरा मुआयना कर सकते हैं। ये धुर दक्षिण दिशा और दक्षिण से पीछे की ओर
रोड की तरफ जो है ये ज़मीन चली जाती है। 2 भागों में विभक्त है। बीच में जाली जो लगी हुई थी, ये देखिए दूर तक जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो इसी ज़मीन में है। 450 बीघा थोड़ी नहीं होती, और आगे जो है वो रोड आ जाता है। ये आप जो है इस ज़मीन का दक्षिण साइड देख रहे हैं, और ये जो बाग वाली जगह है ये उत्तर है, और इसके पीछे पूर्व, और जिस साइड से हम इस ज़मीन में प्रवेश करते हैं वो पश्चिम दिशा है। यानी रोड के पूर्व में ये ज़मीन पड़ती है। ये आप बाग देख सकते हैं बेरी का। 72-73 बीघों में बाग है। पूरा का पूरा ड्रिप सिस्टम है। प्रॉपर तारबंदी है बाग की साइड में, और इस साइड में भी जो है तारबंदी है। अगर आप देखें तो एक जो पत्थर है 9 फुट का लगभग 400 रुपये का एक आता है, और अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 450 बीघा जिसका साइज़ होता है 165 बाई 165, 3025 गज़ का एक बीघा 20 बिस्वे का होता है। और 20 फुट की दूरी में अगर आप एक पत्थर लगाते हैं तो सोच के देखिए कितना पत्थर लग जाता है, कितना जाली पे पैसा लग जाता है, कितना लेबर पर लग जाता है। लेबर एक पत्थर लगाने के जाली समेत जो है लगभग 150 रुपया एक पत्थर का चार्ज करती है। मतलब ये ज़मीन आपको बहुत भाव में पड़ेगी। इसके ऊपर जितनी मेहनत की गई है वो मेहनत आपको आसान दामों में मिलने वाली है। उसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्या रीज़न रहा, सस्ते में इतना सामान हमें किस कारण से मिल रहा है। ये पश्चिम दिशा से आने वाला रास्ता जिससे हम रोड से अंदर घुसे थे। तो साथियों, लगभग ऊपर का जितना व्यू है वो आपने देख लिया है। ये उत्तर की साइड में बाग है जो देख रहे हैं, और आगे जो शहर है वो भी पास में है। जो हाईवे है वो यहाँ से आप मान के चलें, जो 11 नंबर हाईवे है जैसलमेर और फिर दिल्ली तक जो है आपके आता है बीकानेर होकर के, वो यहाँ से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कस्बे से ये ज़मीन जो है लगभग 2-3 किलोमीटर के अंदर रहेगी। बड़ा कस्बा है, तहसील आप कह सकते हैं, और ज़िला बीकानेर है। तहसील का मैं नाम बताऊं तो कोलायत है। 450 बीघा ये आप उसका देख सकते हैं। आगे शेड लगा हुआ, शेड भी लगभग 3-4 लाख रुपए में आज इतना बड़ा बनता है जब आप इसके नीचे देखेंगे, बल्कि ज़्यादा भले ही हो। तो उपकरण जो हैं इसमें, यंत्र जो हैं बहुत हैं। जगह जगह आपको यहाँ चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि आप ये समझेंगे कि इस भाव में अगर चीज़ें बनती हैं तो बहुत ही आपके लिए जो है फ़ायदेमंद ये सौदा रहने वाला है। ये दिशा जो है दक्षिण की है। इस साइड में भी आप देख सकते हैं दूर तक जो सीमाएं दिखाई दे रही हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद आपको प्लेन दिख रहा है वो सारा का सारा ये खेत है। वो देखिए 2 सामने ट्रैक्टर खड़े हैं, और फिर एक ये सोनालिका ये इस साइड में है। 3 ट्रैक्टर ये हो जाते हैं, एक मैसी है, और ये जॉन डियर है। जितने भी पाइप, फुहारे, मतलब हर प्रकार का जो है आपको संसाधन यहाँ पर मिलेगा। ट्रॉली है। तो बहुत से यहाँ पत्थर आपको और भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर आप कहीं और जो है उनको लगाना चाहें। तो सारा का सारा सामान दोस्तों आपको वाजिब दाम में मिल जाता है। और अब हम चल पड़े हैं ट्रैक्टर से, हमारे साथ जो पार्टी आई थी उसके साथ बैठ करके, और मकान के पीछे चल पड़े हैं पूर्व दिशा में। ये देखिए, इस पूर्व दिशा की ओर जब हम मुख करते हैं तो ये राइट का दृश्य है। अभी बारिश हो चुकी है, और ये लेफ़्ट का है। लेफ़्ट में भी ज़मीन है और राइट में भी ज़मीन है जब हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं, उत्तर और दक्षिण में। ये तारपट्टी है, जाली है। और अब जो है बारिश के साथ में यहाँ पर ग्वार की फसल बीज दी जाएगी। मूंग, मोठ, बाजरा, नरमा, गेहूँ, जौ, सरसों, सब चीज़ बहुतायत मात्रा में यहाँ पर पैदा होती हैं। ट्रैक्टर आगे चल रहा है, उसके पीछे का ये सीन है। और ये देखिए, जो ये पट्टी लेफ़्ट साइड में ख़त्म हो रही है, यहाँ तक लेफ़्ट साइड रहेगी।
और राइट साइड में हम दूर तक चलेंगे, यानी राइट साइड लंबी है और लेफ्ट साइड जो है हमारी यहाँ तक पूरी हो जाती है। ये आगे लकड़ी की जो है वो बाड़ चल पड़ी, उससे परे दूसरे की है, लेकिन राइट साइड में ये हमारी ही मतलब ज़मीन है जिस पे हम गए हुए हैं। और दूर तक हम जाके आएंगे जहाँ पर आपको रास्ता मिलता है कांकरिया। ये ज़मीन के अंदर हम ट्रैक्टर से विचरण कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसी ज़मीन है। अभी तक इसको कल्टीवेट नहीं किया गया है। बहुत अच्छा साफ सुंदर टुकड़ा है। पीछे से आप देख सकते हैं इस प्रकार का सीन है, कोई बड़ा टिब्बा नहीं है। हाँ, थोड़ी वर्किंग आपको भाई ज़रूर करनी पड़ेगी, जैसे जेसीबी लगा करके ये झाड़ झंखाड़ जितने भी हैं सारे आप कटवा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य ज़रूर होता है कि भाई 5-5 अगर ट्रैक्टर खड़े हैं और वो एक बार एक साथ अगर ज़मीन में चल पड़े तो आप मान के चलिए ज़मीन को गद्दा बना सकते हैं। लेकिन कारण जो है वो ये रहा कि जब कई पार्टनर हो जाते हैं तो बस बड़े लोग हैं, बड़ी ज़मीन है और बस दिमाग में ये होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट के तरीके से ली थी, फिर एक दो साथी किसी कारणवश या कहीं और पैसा इन्वेस्ट के लिए या कुछ और प्रयोजन से वो सोच लेता है कि चलो इसको सेल करते हैं, लेकिन जब वो बेच रहे हैं तो वो भी प्रॉफिट में बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घाटा उठाए। जिस भाव में उन्होंने कई साल पहले ज़मीन ली थी उस भाव से फिर भी ये ज़मीन आज ज़्यादा है। लेकिन आप अगर लेना चाहते हैं तो काफ़ी उपकरणों के साथ आपको आज भी ये ज़मीन बहुत अच्छे दाम में मिल जाती है। ये देखिए, जो शुरू में मैंने आपको दूर पूर्व और दक्षिण साइड में दिखाया था एक ट्यूबवेल, वो ये है। तो इस तरह से इसमें 4-5 ट्यूबवेल हैं। 1-2 ट्यूबवेल ऐसे भी हों जो बहुत पुराने हैं, उन्हें बदल करके नए ट्यूबवेल लगा दिए जा चुके हैं। ये अभी वर्किंग में है। इसका पानी उस मकान के आगे मैं चलता हुआ आपको दिखलवाऊंगा। और ये इसके पाइप भी पड़े हैं और ट्रैक्टर जो है इसके ऊपर से ही हमने लेकर के आगे मकान की ओर वापस चल पड़े हैं। ये पूर्व दिशा का भाग था। काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा। 2160p पे मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप बड़ी स्क्रीन पे चलाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर रूप से सब कुछ दिखाने का प्रयत्न मैंने किया है। ये दक्षिण साइड है जिसके साथ साथ हम चल रहे हैं। पूर्व में हम जाकर के आगे आ चुके हैं दूर तक। और ये देखिए, बहुत ही साफ सुंदर जो है ज़मीन है। कुछ आगे रोड की साइड में जो है बड़े झाड़ झंखाड़ जरूर हैं, वो साफ कर दिए जाएं तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। ये आप देख सकते हैं हम मकान के जो है आगे आ चुके हैं और अब आगे रोड की तरफ जा रहे हैं। वो जो पीछे ट्यूबवेल था वो इसमें चल रहा है। बराबर का ट्यूबवेल अभी बंद है, ये भी वर्किंग में है, चलता है। और अब हम जो है वापस रोड की साइड जा कर के आपको और ज़मीन का भाग दिखाएंगे। ये जो बेरी वाला बाग है इसके अंदर भी हम घुसेंगे। तो ये मैं ट्रैक्टर के पीछे बैठ कर के पीछे का व्यू ले रहा हूँ। और ये जब हम ज़मीन में घुसते हैं तो दक्षिण का पार्ट है, इसमें भी हम काफ़ी दूर तक आगे जा कर के आएंगे। आप सारी चीज़ें जो है अच्छी प्रकार से देखते रहें, क्योंकि ये जो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के भाई जो हैं उस साइड ज़मीन लेते हैं, क्योंकि ये ओपन की ज़मीन है। तो मैं सोचता हूँ कि उनका समय बचे, यहाँ बैठे हुए उन्हें सारी नॉलेज मिल जाए, ताकि यूं गुमान में ना रहें कि बहुत ज़्यादा आपको पानी वाली और बड़ी तकड़ी ज़मीनें मिलेंगी। ऐसा नहीं है। जैसी ज़मीन है उनका वैसा ही भाई रेट भी है और अब भी आपको बहुत ज़्यादा भाव में मिलेंगी। ये देखिए, वो सामने रोड है और अब हम इस ज़मीन के दक्षिण पार्ट में चल रहे हैं, रोड के साथ साथ। यानी रोड आ रहा है उत्तर दक्षिण और ये दक्षिण का पार्ट है रोड की साइड वाला। ये भी देखिए बिल्कुल प्लेन है, मिट्टी बड़ी गजब की है। ये पश्चिम दिशा में, ये आप देख सकते हैं, रोड से थोड़ा पीछे आ जाती है ज़मीन और ये हम चल रहे हैं रोड के साथ साथ दक्षिण में। इसी तरफ रोड चला जाता है, इसी तरफ जो है हम जा रहे हैं अपने इस ज़मीन के अंदर। बिल्कुल प्लेन ज़मीन है, मिट्टी इसमें बालू भी है और दोमट मिट्टी भी इसमें आपको मिलेगी। ये देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर से ज़मीन को प्लेन किया गया है।
बस इसमें कमी है थोड़ी सी वर्किंग की। ये पुराना जो है ट्यूबवेल था, इसी को दूसरी जगह जो है शिफ्ट कर दिया गया है। ये ज़मीन लेने से पहले का था, इसका पानी थोड़ा हल्का था और ज़्यादा नीचे ले जा करके और अच्छे ट्यूबवेल को कामयाब कर दिया गया है। 350-400 फुट के ऊपर यहाँ जो है आपको पानी मिलेगा। और ये देख सकते हैं ज़मीन, अच्छे पौधे खड़े हैं। इन्हें खेजड़ी कहा जाता है, जांटी, जिसका लूंग भी बिकता है, लकड़ी भी बिकती है और ज़मीन के लिए ये कल्प वृक्ष होता है। ये जितना ज़मीन में लगे उतना ही ज़मीन का फ़ायदा होता है। पहला ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बहुत माल जो है उपजता है। ये साथियों, अब हम इस जो बेरी का बाग है वो सामने जो है रास्ता है जिससे हम अंदर आते हैं, और वो रहा जो मकान मध्य में। और अब हम आ चुके हैं बेरी के इस बाग में, यानी बीच में घुस चुके हैं। जैसे ही हम ज़मीन में घुसे थे, ये बाग शुरू में आपको दिखाई दिया था उत्तर साइड में। अब जो है हम उत्तर दिशा में ही चल पड़े हैं। बीच में ये रास्ता है और इस साइड भी ये बेरी का बाग है, दूसरी साइड भी बेरी का बाग है। मैं इसका जल्दी से रेट आपको बता देता हूँ भाई। एक्चुअल डिमांड जो है वो 3 लाख रुपए बीघे की है। 3 लाख रुपए बीघे में आपको ये ज़मीन मिलती है, जो हरियाणा पंजाब की ज़मीन के मुताबिक 1.6 बीघा का एक आपका एकड़ बनता है। पानी 350-400 फुट पर है, अच्छी ज़मीन है, अच्छे भाव में आपको मिल रही है। 450 बीघा थोड़े नहीं होते। ये देखिए साथ साथ में रास्ते के इसमें चीकू के पेड़ लगे हैं और किन्नू के पेड़ लगे हैं, अनार के लगे हुए हैं, बेरी के लगे हुए हैं। यानी आप कोई भी जो है खेती इसमें कर सकते हैं। अगर इतनी बड़ी लैंड को आप सजाते हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग बागवानी करते हैं तो कितना भी आप उसको सजा सकते हैं। इस खेत के अंदर 170 बाई 170 की अगर 3 डिग्गियाँ बनाई जाएं बड़ी बड़ी, 1-2 ट्यूबवेल और लगवाए जाएं, पर्याप्त पानी स्टोर करके, पूरे में ड्रिप सिस्टम करके आप कोई भी फसल ले सकते हैं। खजूर लगा सकते हैं, अंजीर लगा सकते हैं, आम के पेड़ लगते हैं, किन्नू के लगते हैं, अनार के लगते हैं। और ऐसी अगर आप चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप आइए, आपको उन बागानों में भी लेके चलते हैं, उन किसानों से भी मिलवाते हैं कि कितनी बचत होती है, क्या होता है। तो साथियों, मेरा जितना भी प्रयत्न था इस ज़मीन को पूरा दिखाने का आपको इसलिए रहा है ताकि आप हर चीज़ को वॉच आउट कर सकें। देखिए भाई, इस साइड में आप सस्ती से सस्ती अगर ज़मीन लेते हैं तो 2-2.25 में आपको मिलती हैं। उनमें ट्यूबवेल आपको नहीं मिलता। ट्यूबवेल लगी हुई ज़मीन जो है 3.5 और 4 लाख के बीच में आपको मिलती है। ये जो ज़मीन है 3-4 ये पार्टनर हैं, सभी भाई हरियाणा साइड से हैं और आपको भाव में चीज़ें दे रहे हैं। उनका जो है प्रयोजन ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है ये उपज की दृष्टि से या किसी और आर्थिक नुकसान की दृष्टि से बेचने का रहा हो। इन्वेस्टर लोग हैं, कहीं और जो है पैसा या किसी और पर्पज़ से जो है आपको ये दे रहे हैं। लेकिन ज़मीन में जैसा कि आप यहाँ घूम करके देखेंगे, रत्ती भर भी कमी नहीं है। बिल्कुल उपजाऊ ज़मीनें हैं, अच्छा मीठा पानी है, बहुत लागत वाला जो है आपको यहाँ सिस्टम मिलता है। लेकिन सारा का सारा सिस्टम अगर आप नया करें तो आपको करोड़ों रुपए यहाँ खर्च करने पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी 3 लाख में बड़ी ज़मीन है, इसलिए आपको मिल रही है। टुकड़े करके लेने वाले यहाँ रोज़ाना लोग आते हैं, लेकिन ये इकट्ठी देना चाहते हैं। आप अगर इसके टुकड़े करके देना चाहें और बढ़िया से इसका अगर मुख बना देते हैं तो ये ज़मीन 3.5 और 4 लाख के बीच में है। क्योंकि और ज़मीनें जो इसके समकक्ष हैं आप लेने आते हैं चालू हालात में ट्यूबवेल में, तो लगभग 4 के करीब जो है आपसे डिमांड की जाती है। ये कोलायत की ज़मीनें हैं और यहाँ और भी छोटे टुकड़े आपको दिलवा देते हैं, बड़े दिलवा देते हैं। बीकानेर के नज़दीक भी बहुत सी ज़मीनें हैं। तो आप समय लेकर के हमारे पास आइए, व्यवस्थित रूप से आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे। ये जो भाई है इसने कभी ट्रैक्टर चलाया नहीं था और जैसे ही बैठा बस हाथ इसका जमता चला गया और अच्छा अनुभव इन्होंने किया है। ये भी देख करके आए हैं। इनका भी जो है सुझाव अभी आना बाकी है कि क्या सोच रहे हैं। तो ऐसा है कि जो भी भाई पहले आएगा पहले पाएगा। और भाई कागजातों की तरफ से कोई भी कमी हम नहीं रहने देते। जितनी भी बातें थी वो मैंने विस्तार से आपको बता दी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। ये ज़मीन से निकल चुके हैं,
ये गाड़ी के बैक साइड कैमरा करके मैं बना रहा हूँ। ये सारा फ्रंट चलता है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों साइड में ज़मीन पड़ती है। जय हिंद, जय भारत साथियों।